हाय वेलकम टू एसके स्पोर्ट 40 वोल्ट। आज देखेंगे माइक्रो इरिगेशन इन सोलर। सोलर में भी माइक्रो इरिगेशन हो सकता है या नहीं, ये हमें मतलब थोड़ा क्वेश्चन लग रहा होगा, एक डाउट लग रहा होगा। हाँ, सोलर में माइक्रो इरिगेशन भी हम कर सकते हैं और इसमें अगर हम देखेंगे माइक्रो इरिगेशन में ज़्यादातर हाफ एचपी और 1 HP यूज होता है। तो समरसेबल पंप देखेंगे तो समरसेबल पंप हो या सरफेस पंप हो या ओपन वेल पंप हो, आपको कोई भी सोलर पंप आप देखेंगे तो आपको एक VFD ज़रूरत पड़ेगा, मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। तो ये बेसिकली वोल्टेज को कंट्रोल करके आपको रन कराता है। तो ये इसका वीडियो मैं बहुत सारा बनाया हूँ और मेरा चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ आपको, अगर इसके बारे में जानना है तो आप जाके देखिए। यहाँ आज बात करेंगे ओनली माइक्रो इरिगेशन के बारे में। तो माइक्रो इरिगेशन जो कि छोटा छोटा लैंड में आप करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर आपको पानी लगता है उसमें। और जैसे कि आप कोई फसल कर रहे हैं, उसमें पानी नहीं है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक का भी व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ पे हम सोलर पंप भी लगा पाएंगे। तो पहले मोटर की तरफ चलते हैं, मोटर और पंप सेट आप बोल सकते हैं। तो मोटर बोलेंगे तो आपका सोलर मोटर में ज़्यादातर 1H माइक्रो इरिगेशन आएगा, तो हम हाफ HP और 1 HP में आएंगे। और यहाँ मैं 1 HP का बात कर रहा हूँ। 1 HP जाएंगे तो हमारा 1 HP में 80 वोल्ट मैक्सिमम सबसे कम वोल्टेज में पंप आता है। और पंप का ये जो पंप मैं बोल रहा हूँ, ये सोलर पंप बेसिकली डिजाइन फॉर सोलर है। और ये जो सोलर पंप है इसमें 1 HP में बहुत सारा वेरिएशन है। जैसे कि आपको एक बोरिंग के अंदर बहुत मतलब कम डेप्थ है तो उसके लिए पंप आपका अलग है, और आपका बहुत ज़्यादा डेप्थ है तो उसके लिए भी अलग मतलब पंप हेड लगेगा। तो वो हेड के हिसाब से पंप सिलेक्ट करना आपको सही रहेगा। और जब भी आप पंप परचेस करते हैं तो हेड के हिसाब से पंप परचेस कीजिए। और पंप परचेज करने के टाइम में आपको बोरिंग का यील्ड आपको देखना पड़ेगा, मतलब बोरिंग में आपका कितना पानी है और कितना पानी दे सकता है, उसके हिसाब से देखते हैं। फिलहाल हम माइक्रो इरिगेशन में ऐसा कुछ सोचेंगे नहीं, क्योंकि हमें माइक्रो इरिगेशन बोलेंगे तो हमें बहुत कम पानी चाहिए होता है और उसके लिए हमें 1 HP या हाफ HP हमारा सफिशिएंट पानी देता है। और सोलर में ज़्यादातर 1 HP में हम 3 पैनल से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि 300 वाट पीक का अगर पैनल हो गया तो 3 पैनल हमारा हो गया, तो हमारा 900 वाट पीक का हो गया, तो उसमें से 1 HP अपना चलना शुरू हो जाएगा। तो पहले आपका पैनल हो गया, उसके बाद आपको VFD देखना पड़ेगा। VFD एक अच्छा ब्रांड का ले लीजिए। अगर AC पंप या DC पंप, उसमें थोड़ा अंतर होता है। अगर DC पंप होता है तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अच्छा रहता है, अदरवाइज इस पंप में आपका थोड़ा बहुत कम डिस्चार्ज रहता है। जैसे कि आप 1 HP में एक अगर पर्टिकुलर एक हेड देखेंगे 30 मीटर देखेंगे तो एक DC का डिस्चार्ज आएगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, यानी आपको 50,000 लीटर तक करीबन पानी दे सकता है। लेकिन आपको वही सेम हेड अगर 30 मीटर में देखेंगे तो आपको 20,000 या 25,000 लीटर पानी देगा आपका AC में। तो AC और DC में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। और DC का भी बहुत टाइप का लोग मतलब थोड़ा बहुत कम पता है DC के बारे में। जैसे कि DC में 2 टाइप का पंप पता है। 2 टाइप का पंप बोले तो एक BLDC करके पंप होता है सोलर में, और उसमें ब्रश नहीं रहता है, ब्रशलेस DC बोलते हैं। और एक PMSM पंप करके रहता है। हालांकि ये AC पंप आप बोल सकते हैं इसको, और हालांकि इसमें मैग्नेट लगता है तो हमें इसको DC पंप भी बोल सकते हैं। तो PMSM मतलब परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर है। और एक डायरेक्टली पूरा AC पंप आता है हमारा सिंक्रोनस मोटर, उसमें मैग्नेट नहीं यूज होता है। तो हमारा आपके पास अभी 3 पंप हो गया। तो एक हो गया पूरा प्योरली AC पंप हो गया, और एक PMSM पंप हो गया, और एक BLDC पंप हो गया। अगर BLDC पंप लगाते हैं तो उसका कॉस्ट आपको हाई रहेगा और उसका डिस्चार्ज भी आपको बहुत हाई रहेगा। और PMSM थोड़ा मिडिल रेंज में रहेगा। और उसके बाद अब आएगा AC पंप। और अगर समरसेबल पंप देखेंगे तो 1 HP में हमारा 300 वाट पीक में पूरा सब पैनल 300 वाट पीक हम चला सकते हैं। और कोई भी जगह में अगर हमारा इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं है, सोलर कनेक्शन हमें वहाँ पे लेना है, तो उससे पहले हमें ज़मीन को देखना पड़ेगा उस जगह में शैडो नहीं है, या ऐसा कुछ शैडो ऐसा कुछ पेड़ है या कुछ ऑब्जेक्ट है हमें शैडो डाल रहा है वो इसके तरफ पैनल के तरफ, तो हमें वहाँ पे नहीं करना है। जहाँ जिस जगह में सोलर का सन रे बहुत ज़्यादा आता है अच्छे से, उस जगह में हम चूज करना है।
और सोलर पैनल को हम ऐसे इंस्टॉल करें जैसे कि हमें साफ़ करने में उसको हमें आसान हो जाए, क्योंकि खेत में ज़्यादातर हमें इतना कुछ जुगाड़ नहीं मिलता है। हम मतलब अगर हाइड कर देंगे पैनल को, स्ट्रक्चर के हाइड कर देंगे हमें शैडो के लिए, तो वहाँ पे साफ़ करने के लिए भी हमें आसान से हम साफ़ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा साफ़ करने के लिए। तो वो भी हमें थोड़ा ध्यान में देना है। और एक बात, जब भी हम वहाँ पे, क्योंकि चूहा वगैरह बहुत घूमते हैं वहाँ, जब भी हम वायरिंग करेंगे वो कभी मतलब सतर्क से करेंगे हम, जैसे कि पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ, और उसके ऊपर मतलब कंडक्ट पाइप दे के या पॉलीथीन पॉलीविलेन पाइप दे के उसको अच्छे से वायरिंग करना है। वहाँ पे डीसी केबल लगाना है, MC4 कनेक्टर लगाना है। और जब भी हम पंप को बोरेल का अंदर डालते हैं तो हमें प्रॉपरली कनेक्शन वो करना पड़ता है। और करने के बाद पंप को आराम से ऊपर में लॉक करते हैं, क्योंकि बहुत जगह से ऐसा मतलब हो रहा है जैसे कि हाँ पंप लगा के आए उसके बाद चोरी हो जा रहा है। तो एक एक आदमी इतना पैसा खर्च करेगा तो चोरी हो जाएगा, तो उसके बाद से जाके उसको भी थोड़ा मतलब शक लगेगा, तो उसके लिए भी हमें ध्यान देना है। तो अगर माइक्रो इरिगेशन के लिए सोलर पंप भी फिट है, और प्राइस करीबन ये 80,000 90,000 के अंदर आपको आराम से एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का और ब्रांड का और बहुत अच्छा डिस्चार्ज का पंप आपको मिलेगा। जैसे कि पंप में मैं बोला, पंप 3 हेड का पंप रहता है। अगर आपका बोरिंग के अंदर आप नीचे डालेंगे तो 30 मीटर, तो 30 मीटर का पंप आप सिलेक्ट करो, 60 मीटर का पंप नहीं। आप फ्यूचर का मत सोचो, क्योंकि अभी फ्यूचर में पानी नीचे जाने में अभी टाइम लगेगा, और तब तक आपका सिचुएशन भी बदल चुका होगा। तो ये जितना हमें चाहिए उसके हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है, ओके। अगर कुछ कमेंट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कुछ भी आपको प्रॉब्लम लगता है तो मेरा ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप डायरेक्टली मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, बाय बाय, थैंक यू।